हेलो एवरीवन, वेलकम। दोस्तों, आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स का यूज़ किया होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इन प्लास्टिक के बोतलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का बोतल है। इसके बॉटम पार्ट में देखिए, या तो इसके बॉटम पार्ट में या फिर ढक्कन के नीचे, ठीक है, एक ट्रायंगल सिंबल बना हुआ रहता है जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पर बना रखा है। ये देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सिंबल है और इस सिंबल के बीच में नंबरिंग लिखा हुआ रहता है 1 2 3 4 5 6 7 और उसके नीचे कुछ लिखे हुए रहते हैं लेटर्स, जैसे कि इसमें देखिए पीईटी ऐसे लेटर्स लिखे हुए रहते हैं। तो इन सिंबल्स का मतलब क्या है, इनके अंदर जो नंबरिंग लिखे रहते हैं आखिर ये क्या है ना, इनके बारे में हम बात करेंगे। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, ये डिफरेंट जो सिंबल्स लगे हुए रहते हैं अलग अलग तरह के प्लास्टिक में, इनके यूजेस के अनुसार, ठीक है, और इनके कितना ज़्यादा हार्मफुल हैं ये सिंबल हमें बताता है कि ये प्लास्टिक किस तरह के हैं, हमारे लिए बेटर यूज़ करने के लायक हैं या फिर नहीं है। चलिए वीडियो को पूरा देखें इस चीज़ को डिटेल में समझने के लिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखिए, जनरली तरह तरह के प्लास्टिक्स में ये 7 टाइप्स के सिंबल्स रहते हैं, ठीक है। और देखिए, ये 7 सिंबल, ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 1 से लेकर 7 डिजिट तक इसमें अंकित रहता है। पहला देखिए, टाइप 1 में है। ये टाइप 1 तरह के प्लास्टिक्स जो हैं, इसमें इसके सिंबल में ये रिसाइकलिंग का सिंबल है, रिसाइकलिंग के सिंबल के बीच में 1 लिखा हुआ है और इसके नीचे पीईटी या किसी किसी बोतलों में पीईटी लिखा होता है, जिसका मतलब होता है पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट। पीईटी, पॉलीएथिलीन टेरिप्थैलेट। ऐसे प्लास्टिक जो हैं इनका यूज़ किया जाता है सोडा वाटर की बोतल बनाने में, है ना, वाटर बोतल्स बनाने में, इस तरह की वाटर बोतल्स बनाने के लिए, माउथ वाश की बोतलें वगैरह बनाने के लिए ऐसे प्लास्टिक्स का यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक्स, तो कुछ लोगों का मानना है कि प्लास्टिक सेफ़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनका बार बार इस्तेमाल करना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिनमें जर्म्स चिपक जाते हैं, इनमें जर्म्स जो हैं वो चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें गर्म करना तो एकदम ही सेफ़ नहीं है। ऐसे प्लास्टिक की बोतलों में को गर्म करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स इसमें चिपक जाएंगे वो वाटर के साथ घुल करके हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट कर देंगे अगर उस पानी को हम पीते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक की बोतलों का यूज़ किया जाता है सोडा वाटर की बोतल बनाने में, माउथ वाश की बोतल बनाने में, वाटर जो बिस्लेरी वगैरह जो मिलता है, जो पानी वगैरह जो मिलता है उसकी बोतल बनाने के लिए भी हम लोग इस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस प्लास्टिक्स को ऐसे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक ही बार इस्तेमाल करना चाहिए। बॉटल के पीछे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पानी की बोतलों में पीछे लिखा होता है कॉशन, क्रश द बॉटल आफ्टर यूज़। इस बॉटल को यूज़ करने के बाद तोड़ दें, ठीक है। सेकंड देखिए, ये दूसरे टाइप्स के प्लास्टिक है जिनमें नंबर 2 लिखा होता है। इनके नीचे लिखा होता है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। यहाँ मैंने लिखा है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ठीक है, HDPE। ये 2 नंबर के प्लास्टिक है, ये इसकी अपेक्षा 1 नंबर की अपेक्षा थोड़ा सेफ होते हैं, क्योंकि इसका बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जर्म्स जो है जल्दी चिपकते नहीं हैं, इसलिए हम आसानी से इसका बार बार यूज कर सकते हैं, ये 2 नंबर के प्लास्टिक्स का। और ये 2 नंबर के जो प्लास्टिक्स हैं, इनसे जनरली आपके मोटर ऑयल के बोतल, है ना, उसके साथ ही जूस के बॉटल्स, ये सब तैयार किए जाते हैं ये 2 नंबर वाले प्लास्टिक की बोतलों से, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉटल्स हैं इन्हें रिसाइकल करके पेन, है ना, बेंचेस वगैरह इन्हीं से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के बेंचेस वगैरह देखते हैं, बेंच, चेयर वगैरह, तो ये 2 नंबर वाले प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंचेज, चेयर्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये 3 नंबर वाला प्लास्टिक PVC, ये बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है। ये 3 नंबर वाला प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है। इसके नीचे लिखा था PVC, ठीक है, PVC, या फिर इसके नीचे जो है भी लिखा हुआ होता है, PVC या भी। ये 3 नंबर वाला प्लास्टिक जो है बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है, ठीक है। इसका यूज़ कहीं भी किसी भी प्लास्टिक की बोतल पर अगर 3 लिखा हुआ देखें इस सिंबल के बीच में, तो उसे जल्द से जल्द फेंक दें, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर को पैदा करने के कारक होते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस इसमें पाए जाते हैं जिनसे कि कैंसर होता है, इसलिए ये जो प्लास्टिक है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसे
यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। खाने की चीज़ों में तो ऐसे प्लास्टिक का यूज़ एकदम नहीं करना चाहिए। इनका यूज़ जो ऐसे तरह इस तरह के जो प्लास्टिक आप देखिएगा तो प्लम्बिंग, जो वाटर प्लम्बिंग के लिए जो पाइप्स वगैरह होते हैं ना, उनमें ये प्लास्टिक यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फोर्थ नंबर का प्लास्टिक, फोर्थ नंबर का प्लास्टिक क्या है, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये 4 नंबर का प्लास्टिक जो है ये भी है, ये आप आसानी से इसका भी यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स वगैरह वगैरह इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। शॉपिंग बैग्स हो गए, फिर आपके ग्रोसरी बैग्स हो गए, है ना, और आपके डिफरेंट फूड रैपर्स जो होते हैं वो इसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। तो ये प्लास्टिक भी आपके लिए सेफ होता है यूज़ करने के लिए, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं जिस भी प्लास्टिक पर ये सिंबल बना हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5th नंबर का प्लास्टिक, ये जितने भी तरह के प्लास्टिक है अगर उनमें से सबसे कोई सेफ प्लास्टिक की बात की जाए तो वो ये 5th नंबर का प्लास्टिक है, PP, जो कि पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। इस प्लास्टिक पर जो सिंबल है PP, पॉलीप्रोपिलीन का बना हुआ होता है। ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लास्टिक, यह इन सभी प्लास्टिक में सबसे सेफ प्लास्टिक है। इसकी खास बात है कि ये इसका मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इससे सिरप की बोतल, दवा की जो बोतल आती है वो बोतल, आइसक्रीम के कप्स, योगर्ट कप कंटेनर्स वगैरह इसी के तैयार किए, दही वगैरह आता है ना कंटेनर में, इसी के तैयार किए जाते हैं। PP उसमें लिखा होता है 5 नंबर। अगर किसी प्लास्टिक के कंटेनर पर आप देख रहे हैं कि ये PP5 लिखा हुआ है तो समझिए ये सेफ है, मल्टीपल यूज़, इसका बार बार आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से धोइए और बार बार यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेफ प्लास्टिक है, ठीक है। ये इन सभी प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में सबसे सेफ है। उसके बाद देखिए अगर किसी प्लास्टिक पर ये 6 नंबर और 7th नंबर अगर लिखा हुआ है, ये 6 और 7 नंबर के प्लास्टिक ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ठीक है। ये 6 और 7th नंबर के जो प्लास्टिक है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। 6 नंबर अगर किसी में लिखा हुआ है, किसी ये रिसाइकलिंग सिंबल के अंदर अगर 6 लिखा हुआ है तो ये किसी पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पॉलीस्टाइरीन। और ये जो है इसका रिसाइकलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और ये जो है आप जो जनरली देखते हैं कप्स, प्लेट्स, जो डिस्पोजल वगैरह तैयार डिस्पोजल रहता है ना, ये सब इसी के बने होते हैं 6 नंबर के प्लास्टिक्स के, ठीक है। ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। कई तरह के डिजीज का ये कारक होता है, ठीक है। उसके बाद 7th नंबर का प्लास्टिक, अगर ये 7th नंबर किसी अगर प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर पर अगर देख लें सिंबल के अंदर अगर 7th लिखा हुआ है स्ट्रेंगुलर सिंबल के अंदर, ये भी बहुत ही खतरनाक प्लास्टिक है। ये पॉलीकार्बोनेट और बाइसफिनॉल ए के मिश्रण से बना हुआ होता है। ये बाइसफिनॉल ए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये सब्सटेंस, ठीक है। तो इस सब्सटेंसेस ये 7th नंबर जो देख रहे हैं पॉलीकार्बोनिक और बाइसफिनॉल ए, इनसे जनरली कौन सी चीज़ें बनाई जाती है? इनसे जनरली 5 या 3 गैलन का जो वाटर टग्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। इसके साथ ही जो कंप्यूटर केसेस होते हैं, सिस्टम आप जान रहे हैं, सिस्टम का जो कंप्यूटर केस होता है, ठीक है, वो इसी प्लास्टिक का बनाया होता है। तो ये मैंने बताया ये 7 तरह ये सिंबल्स, ये ट्रायंगुलर सिंबल के अंदर ये रिसाइकलिंग सिंबल है, इनके अंदर जो ये 7 डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें से कौन आपके लिए बेहतरीन है और कौन आपके लिए खतरनाक है, इन सभी को मैंने आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसे भी प्लास्टिक का यूज़ हमारे लिए सेफ़ नहीं होता, हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे कि जो जल्दी गलता नहीं है, ठीक है, जो गलता नहीं है, वो डिस्पोज जल्दी नहीं होता है, और अगर आप इसे जलाना चाहते हैं तो इसे जलाने पर बहुत सारे पॉइजनस गैसेस निकलते हैं। इसलिए आप तो कोशिश कीजिए कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, ठीक है। और ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।